लखनऊ में एक अहम सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया तो ये महज एक औपचारिक संबोधन नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाने वाला बयान बन गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर उपस्थित थे और ये पहली बार था जब लोकसभा चुनाव 2024 के बाद योगी और शाह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे। इस मौके पर अमित शाह ने 60,000 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन उनका संबोधन उस संख्या से कहीं अधिक राजनीतिक संकेतों से भरा था। अमित शाह के भाषण की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की तारीफ से हुई। उन्होंने योगी को लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री कहा और उनके नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सराहा। मगर सियासी गलियारों में असली चर्चा का विषय तब बना जब अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर पुकारा। ये संबोधन खास इसलिए भी बन गया क्योंकि इसे सार्वजनिक मंच पर शाह ने पहली बार किया, वह भी तब जब मुख्यमंत्री खुद मंच पर मौजूद थे। अमित शाह की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। वीडियो क्लिप्स में सिर्फ वही हिस्सा प्रमुखता से शेयर हुआ जिसमें शाह मौर्य को अपना मित्र कहते नजर आ रहे हैं, जबकि इसके पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी सराहते हुए संबोधित किया था। इन दोनों बातों के मेल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंतरिक सियासत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के भीतर एक महत्वपूर्ण नेता माना जाता है। पार्टी के पिछड़ा वर्ग वोट बैंक में उनकी मजबूत पकड़ है और यही कारण है कि अमित शाह द्वारा उन्हें मित्र कहना केवल एक व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उनके राजनीतिक कद की पुष्टि भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस एक शब्द मित्र के जरिए अमित शाह ने कई संदेश दिए। पहला ये कि मौर्य अब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नजदीक हैं। दूसरा ये कि उनकी राजनीतिक अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया, लेकिन इस टिप्पणी की तुलना में केशव प्रसाद मौर्य के लिए मित्र शब्द ज्यादा गूंजता नजर आया, खासतौर पर सोशल मीडिया और विपक्षी दलों के लिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मौके को भुनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। इस तंज ने बीजेपी के भीतर चल रही संभावित खींचतान और सत्ता साझेदारी की बहस को नया ईंधन दे दिया। अखिलेश यादव का इशारा उस प्रचार सामग्री की ओर था जिसमें हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो प्रमुखता से दिखाया गया, लेकिन केशव मौर्य को दरकिनार किया गया। ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मौर्य की भूमिका को लेकर लगातार अटकलें लगती रहती हैं। पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम के तौर पर मौर्य का प्रभाव काफी मजबूत था, लेकिन अब उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर मानी जा रही थी। ऐसे में शाह के द्वारा उन्हें मित्र कहे जाने को न सिर्फ एक निजी संबोधन बल्कि उनकी भूमिका को पुनर्स्थापित करने वाला संकेत भी माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 1 घंटे की मौजूदगी के दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी होती रही, लेकिन ये संवाद औपचारिक से अधिक प्रतीकात्मक था। पूरे आयोजन के दौरान जिस प्रकार शाह ने दोनों नेताओं की सराहना की, उसे संतुलन की राजनीति का उदाहरण भी कहा जा सकता है। योगी को मुख्यमंत्री पद के लिए श्रेष्ठ और जनप्रिय नेता बताकर उन्होंने ये साफ किया है कि पार्टी के पास नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है, लेकिन मौर्य को मित्र कहने के बाद उन्होंने ये भी जताया कि वह पार्टी के नीतिगत संतुलन में अब भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की ताकत 2 स्तंभों पर टिकी है। एक ओर योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासकीय छवि है तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं का जनाधार। पार्टी की रणनीति हमेशा से ये रही है कि सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक मजबूती को बरकरार रखा जाए। यही कारण है कि अमित शाह का ये संबोधन यूं ही नहीं हुआ, इसे पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया को एक संकेत देने के तौर पर भी देखा जा सकता है कि 2027 की ओर बढ़ते हुए बीजेपी अपने अंदर किसी भी गुटबाजी को सार्वजनिक रूप में नहीं देखना चाहती। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों और संबोधनों की अहमियत कितनी ज्यादा है। एक सार्वजनिक मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने सत्ता और
और संगठन के समीकरणों को चर्चा में ला दिया। यही वही उत्तर प्रदेश है जहां चुनावों से पहले या बाद में हर बयान और हर हाव भाव को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। ऐसे में जब अमित शाह जैसे कद्दावर नेता कोई टिप्पणी करते हैं तो उसका सियासी असर भी व्यापक होता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में यूपी से अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन न होने के कारण बीजेपी अब अपनी राज्य इकाई में एक नए सिरे से संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। इसके तहत संगठन और सरकार के बीच तालमेल को और मजबूत करने की योजना है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पार्टी को पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन नेताओं ने पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत किया है उन्हें भी उपेक्षित न किया जाए। केशव मौर्य का नाम इस संदर्भ में सबसे ऊपर आता है। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी संकेत मिल रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी के भीतर शुरू हो चुकी है। पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर एक बार सत्ता में वापसी हो, लेकिन उसी समय ऐसे नेता जिनकी अपनी जाति या क्षेत्रीय पकड़ है, जैसे कि केशव मौर्य, उन्हें भी साथ लेकर चला जाए। अमित शाह की टिप्पणी को इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान केवल एक औपचारिक संबोधन नहीं था, बल्कि सियासी कूटनीति का हिस्सा था। अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जटिल राज्य में हर नेता का अपना वजूद होता है और उसे स्वीकार करना ही पार्टी की मजबूती का कारण भी बनता है। इस संदर्भ में केशव मौर्य को मित्र बताकर उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह ये संदेश दिया है कि बीजेपी नेतृत्व सबको साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह के इस एक संबोधन ने यूपी की राजनीति को फिर से एक नया मुद्दा दे दिया है। विपक्ष ने जहां इसे बीजेपी के अंदरूनी खींचतान के रूप में देखा, वहीं पार्टी समर्थकों ने इसे समावेशी नेतृत्व का प्रमाण बताया है। लेकिन सच यही है कि एक शब्द मित्र ने पूरी सियासी चर्चा की दिशा तय कर दी है। और अगर राजनीतिक प्रतीकों का खेल है तो अमित शाह ने इस बार भी अपनी भूमिका एक कुशल शिल्पकार की तरह निभाई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।